सरकारों द्वारा नागरिकों को आपातकालीन आर्थिक मदद करने के संदर्भ में। महोदय, सविनय निवेदन इस प्रकार से है कि हम पीड़ित नागरिक पिछले 1 वर्ष से सड़कों पर अपने भुगतान को लेकर दर बदर भटक रहे हैं, मगर अभी तक भी हमारे द्वारा चुनी राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार ने हमें किसी भी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया। महोदय, हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा सीबीआई के लिए संस्तुति एवं माननीय हाईकोर्ट नैनीताल उत्तराखंड ने इस विषय में जुलाई 2025 को सीबीआई जांच के लिए आदेश दिए थे। हम जानना चाहते हैं कि यह जांच अभी तक कहां तक पहुंची, किसने इस LUCC नामक सोसाइटी को खोलने की अनुमति दी, जनता का खून पसीना का पैसा कब तक वापस मिलेगा। जुलाई 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय हाईकोर्ट नैनीताल द्वारा सीबीआई जांच की संस्तुति दिए हुए ऑलरेडी 6 महीने पूर्ण हो चुके हैं, मगर अभी तक भी जनता को किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिली, जिसके कारण पीड़ित नागरिक मां, बहन, बेटियां न केवल आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, शासनिक, प्रशासनिक तौर पर भी बहुत ही ज्यादा परेशान है, क्योंकि पीड़ित नागरिकों, मां, बहन, बेटियों को कहीं से भी किसी भी प्रकार से कोई राहत, आश्वासन, मदद नहीं दी जा रही है। हमारी मांग है सीबीआई जांच जल्द से जल्द पूर्ण हो, पीड़ित नागरिकों का पैसा उन्हें वापस दिया जाए एवं हमारी राज्य सरकार व केंद्र सरकार आपातकालीन आर्थिक फंड बनाकर पीड़ित नागरिकों को राहत दी जाए। अतः महोदय, हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि सीबीआई जांच को दिसंबर आखिर तक पूर्ण किया जाए और जनवरी 1 2026 से पीड़ित नागरिकों, मां, बहन, बेटियों के खून पसीने के पैसे हर हाल में उन्हें ससम्मान सहित वापस देने का महान कष्ट कीजिएगा। निवेदक, नारी क्रांति मानव चेतना नागरिक संगठन गढ़वाल मंडल प्रभारी सरस्वती देवी, UKD हेतु LUCC से पीड़ित सभी नागरिक मात्र शक्ति। तो सर चलो और तो बाद में पढ़ला मैं आपको ये पोर बोले और से मैं पोर पढ़ा ना। सेवा में परम सम्मानित महामहिम राज्यपाल महोदय जी, सरकार उत्तराखंड सरकार, विषय LUCC मां घोटाले, बढ़ता अपराध, नशा, प्रदूषण, जंगली जानवरों का आतंक, बदहाल स्वास्थ्य, शिक्षा व्यवस्था, बदहाली होती, महिला सुरक्षा बढ़ती, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, पेपर लीक जैसे विभिन्न ज्वलंत मुद्दों के संदर्भ में महोदय सविनय निवेदन इस प्रकार से है कि आजादी के 29 साल बाद ही हमारे राज्य उत्तराखंड पृथक हुए 25 साल हो चुके हैं और अभी तक भी उत्तराखंड वासी शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, सुरक्षा, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान जैसे मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जूझ रहे हैं। पहाड़ों में पहाड़ जैसे जीवन की कठिनाइयों के साथ साथ जंगली जानवरों का बढ़ता आतंक, बढ़ता नशा, बढ़ता प्रदूषण, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अत्याचार, भेदभाव, छुआछूत, मां बहन बेटियों के साथ बढ़ता जघन्य अपराध, प्राकृतिक आपदा, ऊपर से मानव निर्मित आपदा, जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों, सरकारों हेतु शासन प्रशासन द्वारा घोर अनदेखी, लापरवाही, भ्रष्ट तंत्र द्वारा मानव अधिकारों का क्रूर हनन किया जा रहा है, जिसके कारण पूरा मानव समाज का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। हमें अधिकार मिलना तो बहुत दूर की बात है महोदय जी, अपना जीवन और भविष्य बचाना भी हमारे लिए मुश्किल हो चुका है। इसलिए महोदय हम आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारे उत्तराखंड वासियों की और ध्यान देकर उनके निम्नलिखित जरूरतों को पूर्ण किया जाए। हमारी मांगे नहीं है, हमारी जरूरतें हैं सर। LUCC मां घोटाले को राष्ट्रीय आपदा घोषित करो। सीबीआई जांच 6 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं, अब 1 ही महीना उनके पास बचा हुआ है। 6 महीने के अंदर अंदर पूरी की जाए, जनता का खून पसीना का पैसा अविलंब उन्हें वापस किया जाए। बेटी अंकिता, बेटी कशिश, बेटी किरण, बेटी पूजा नेगी हेतु जितेंद्र कुमार भाई, अजीत रुडियाल भाई, राजीव प्रताप, हमारे पत्रकार भाई, रणवीर रावत भाई, रवि बुडोला भाई, रोहित नेगी भाई, केदार भंडारी भाई, अजेंद्र कंडारी जैसे हजारों भाई बहनों को पूर्ण न्याय दिए और पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा दे हेतु देश प्रदेश में मां बहन बेटियों के साथ, आम नागरिकों के साथ हो रहे जघन्य अपराध पे रोक लगाए, उन्हें उनकी न्याय सुरक्षा सुनिश्चित करें। UK 80 पेपर में जो सीबीआई जांच हुई है उसे तेज किया जाए, जल्द से जल्द दोबारा पेपर कराकर अभ्यर्थियों को नौकरी दे दी जाए। विदेश भेजने के नाम पर जो हमारे होटलर भाइयों के साथ धोखाधड़ी हो रही है उसकी निष्पक्ष जांच हो, उनका भी खून पसीना का पैसा वापस दिया जाए। पहाड़ी क्षेत्रों में बढ़ रहे लगातार जंगली जानवरों के आतंक पे अविलंब रोक लगाया जाए हेतु जंगली जानवरों के शिकार हुए मवेशियों एवं नागरिकों को, उनके परिवारजनों को उचित मुआवजा दिया जाए। प्रदेश भर में हुई प्राकृतिक आपदा हेतु मानवीय आपदा से प्रभावित हुए नागरिकों को उचित मुआवजा दिया जाए एवं उन्हें सुरक्षित स्थान पर पुनर्निवास किया जाए। UCC रद्द हो, मूल निवास भूमि कानून 5th शेड्यूल के तर्ज पे हमारे उत्तराखंड का जो राजधानी है उसे गैर बनाया जाए, परिसीमन क्षेत्रफल के आधार पे हो। राज्य भर में सभी अस्पतालों की स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त की जाए।
स्वास्थ्य के अभाव में जान गंवाने वाली हमारी प्रसूता एवं अन्य मरीजों के परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए। हेतु राज्य भर में बेहतर स्वास्थ्य शिक्षा न्याय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। रोजगार, सड़क, बिजली, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान जैसे मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से बेहतर ढंग से सुचारू किया जाए। हर घर जो नल लगाया गया उसमें घोटाला हुआ है, उस नल में जल भेजा जाए और जो बिजली पानी का दर बढ़ रखा है उसे कम किया जाए। जो बिजली पानी का मीटर है, जो नया स्मार्ट मीटर बिजली का लगाया गया है वो हम नहीं स्वीकार करेंगे और जो पानी का मीटर है उसे हटा दिया जाए। एवं जो जंगलों का अनावश्यक कटान हो रहा है, नदियों का खनन हो रहा है, पहाड़ों को अनावश्यक तोड़ा जा रहा है, इस पर रोक लगाया जाए। जल, वायु, ध्वनि प्रदूषण एवं लैंड प्रदूषण पर रोक लगाया जाए। प्रदेश भर में 3rd और 4th क्लास की नौकरियों पे 100% अधिकार जो है हमारे मूल निवासियों का हो। 1st और 2nd क्लास में 85% अधिकार हमारे मूल निवासियों का हो। केंद्रीय विश्वविद्यालय से CUET रद्द करके प्रत्येक शिक्षण प्रतिष्ठान संस्थानों में पहला एडमिशन गरीब एवं स्थानीय छात्र छात्राओं को पढ़ने का मौका दिया जाए। देवभूमि को हर प्रकार से नशा मुक्त किया जाए। गुरिल्ला ट्रेनिंग लिए नागरिकों को पेंशन दी जाए। जल संस्थान, रेलवे, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली विभाग, NTPC, रेलवे, एम्स जैसे विभिन्न संस्थाओं से निकाले गए हमारे युवाओं को फिर से पुनः नौकरी पर नियुक्त किया जाए। उपलब्ध कर्मचारियों की नौकरी को पक्की किया जाए, उनका उचित मानदेय उन्हें दिया जाए और उनका जो श्रम बकाया पैसा है उन्हें वापस दिया जाए। संवैधानिक पदों पे और धन दौलत के धौंस जनता को ना दिखाया जाए एवं जनता का टैक्स का पैसा का दुरुपयोग ना किया जाए। समाज में जाति के नाम पर छुआछूत, लिंग के नाम पर माँ बहन बेटी के साथ भेदभाव, धर्म के नाम पर सांप्रदायिक नफरत, दंगे फैलाना बंद किया जाए। भ्रष्टाचार, अत्याचार पर अविलंब रोक लगाया जाए। कानून व्यवस्था दुरुस्त करें। उपरोक्त सारी मांगे पूरी करके राज्य और राज्यवासियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूर्ण की जाए। 100 बात की एक बात, देश भर में, प्रदेश भर में नेताओं की तरह सुविधाएं नागरिकों को भी सुनिश्चित की जाए। ये मिलना चाहिए। जन हमारे नेता होता मिलो ना हमारे वोट पर अधिकार ना तनी हम तनी मिल जाओ ने हमारे पास नेता ऐसा आराम से करना। तो सर ये आपको पहुंचाना ही पहुंचाना है। मैं इस आपको व्यक्तिगत तौर पर रिसीव लूंगी कि आपने पहुंचाया नहीं पहुंचाया, वहाँ से मुझे आप फोन करोगे। नहीं तो सर मैं यहाँ पे बैठ जाऊंगी पूरे उसको लेकर के जो स्थिति में। डायरेक्ट जाने का तो कोई प्रावधान नहीं है, एक सिस्टम के थ्रू ही चीज जाती है। जिस प्रकार भी जाओगे, जिस प्रकार भी जाओगे, आजकल आप लोग बना के सोशल मीडिया जो मंच है, मतलब क्या बोल रहे हैं, क्या बोला हमारे मोदी जी क्या बोलते हैं उसके लिए, भारत के लिए, अरे यहाँ बोलो डिजिटल भारत। तो डिजिटल भारत में तो जाना चाहिए फास्ट, है ना भाई। तो ये सारी चीजें बहुत दुख में हम लोग और जो परेशान होनी है। अभी रिसीव कॉपी भाई जी, हाँ रिसीव आप इसको रिसीव कॉपी। और आप भाई हर हाल में मैंने कितने दिन में आऊँ मैं यहाँ पे, बताओ आपसे पता करने के लिए कि क्या हुआ। आपको आप मुझे वापस फोन करोगी मैडम ये चीजें हुई। होनी क्या है उसको जो फॉरवर्ड करेंगे वहाँ से दिशा निर्देश आने ना। आपकी तो सारी मांगे शासन स्तर की हैं। बिल्कुल, तो शासन से निर्णय होना है। बिल्कुल आपको पर आप हमारे माध्यम है ना, हमें आपको तो बोलना है, तो आप बताओगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि लोग बहुत परेशान थे। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक अन्य बोल तो उम्मीद है बात भेजे ना इनका कुछ यहाँ नहीं, जहाँ से तुम्हारे नीति और रीति बनेंगे तुम्हारा। पर खैर ये मैं बोलूंगी नहीं, ये सारा काम हमारा वही महापौर का है। 40 हमारे क्या है, ये वार्ड नंबर से कौन है, सच में बोलो मैं क्या कहा है आज ये महापौर हमारी ना, तो ये बनना चाहिए। इस समय क्यों नहीं आ रहे हो हमारे साथ देने के लिए, इस समय उनका होना चाहिए। धन्यवाद। आप एक मौका सबको दे दिया, देखो।